साथियों, लोगों को दोस्त बनाकर इस्तेमाल कैसे करें, यह काम करने में क्या परेशानियां हो सकती है और इस परेशानियों का निवारण क्या है, सब कुछ इस वीडियो में हम एक एक करके जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और कुछ अच्छा सीखने का प्रयास करते हैं। साथियों, इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं। पहला, लालची, मतलबी, स्वार्थी और बुरे लोग। इस तरह के लोग इस दुनिया में बहुत ज़्यादा होते हैं, कम से कम 95% लोग। दूसरा, भोला, मासूम, शरीफ और अच्छा इंसान। इस तरह के लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5% लोग। साथियों, हमारी मजबूरी ही है कि हमें दोनों तरह के लोगों से दोस्ती करनी पड़ेगी, उनसे रिश्ता चलाना पड़ेगा, तभी हमारे ज़रूरत के समय में ये लोग साथ देंगे। पर दोनों तरह के लोगों के साथ रिश्ता रखना, दोनों तरह के लोगों के साथ दोस्ती करना और उन्हें इस्तेमाल करने का तरीका और इनसे मिलने वाली परेशानियां अलग अलग होती है। तो चलिए एक एक करके दोनों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। साथियों, लालची, मतलबी, स्वार्थी और बुरे लोग, ऐसे लोग उन्हीं लोगों से दोस्ती करते हैं और उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जिस आदमी से उसको फ़ायदा मिलता हो या फ़ायदा मिलने वाला हो। तो इनसे दोस्ती करके इनसे फ़ायदा निकालना चाहते हो तो उन्हें फ़ायदा दिखाओ और उन्हें फ़ायदा दिलाओ, उन्हें एहसास दिलाओ कि मैं उनके लिए फ़ायदेमंद हूँ। आप कहोगे कि मैं बहुत गरीब इंसान हूँ, मैं उन्हें कैसे फ़ायदा पहुँचा सकता हूँ। तो साथियों, ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें सिर्फ पैसे से ही फ़ायदा पहुँचाओ, फ़ायदा पहुँचाने को और भी तरीके हैं। वह अकेला महसूस कर रहा है तो उसे भावनात्मक रूप से सपोर्ट कर दो। बोलो को क्या हुआ, क्या परेशानी है, भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। उसको कुछ वस्तुओं की ज़रूरत है और वो वस्तु आपके पास फालतू में ही पड़ा है तो उसको दे दो और बोलो कि ये लो, अपना काम कर लो। अगर उसकी लड़ाई किसी दूसरे इंसान के साथ हो रही है तो वहाँ पर जाकर लड़ाई को ख़त्म करवा दो और उसकी सपोर्ट कर दो। आप अपने अंदर बहुत मीठी मीठी और बहुत अच्छी अच्छी बातें करने की स्किल सीखिए, जिससे उन सभी लोगों को सुनकर बहुत अच्छा महसूस हो और वो आपको अपना महसूस करें। साथियों, ऐसे ही हजारों तरह की मदद है जो आप उसका कर सकते हैं। आप खुद को देखिए कि क्या क्या मेरे अंदर है, क्या क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। फिर उसको देखिए कि उसके अंदर क्या क्या कमी है और उसको किस किस चीज़ की मदद की ज़रूरत है। फिर उसके हिसाब से उसकी मदद करो। धीरे धीरे वो आपके ऊपर आश्रित होने लगेगा। फिर जैसे ही उसकी ज़रूरत हो तो उसको पूरी फ्रेंडली के साथ बोलो कि तुम्हारी ज़रूरत आ गई है, मेरी आकर मदद करो। बहुत ज़्यादा चांस है कि वो आदमी बहाना बनाए, वो मना करे, क्योंकि उसको सिर्फ अपना फ़ायदा निकालने से मतलब है, आपकी फ़ायदा से कोई मतलब नहीं है। तो उसको अपनी मदद करने को फोर्स करो। उसे जाकर बोलो कि मैं तुम्हें अपना खास व्यक्ति समझता था और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर रहे हो। इतना बोलने के बाद भी वो आपकी मदद ना करे तो उससे कुछ ना बोलो, चुपचाप आ जाओ। फिर उसकी कोई मदद ना करो, ना ही उसके साथ बात करो। फिर अगर वो आपसे बात करने का प्रयास करे, आपसे मदद लेने का प्रयास करे, तब उसको साफ साफ बोल दो कि तुम ज़रूरत आने पर थोड़ा सा भी साथ नहीं देते हो तो मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, तुमसे बात क्यों करूं, तुम इतना भी मदद नहीं करते हो मेरा, तुम तो एक अच्छा दोस्त ही नहीं हो। इसके बाद वो खुद सोचेगा कि इसके साथ रहने में खुद का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर इसकी मदद मैं नहीं करूँगा तो यह आदमी मुझसे नाराज़ हो जाएगा और इससे मिलने वाला फ़ायदा बंद हो जाएगा। तो यही बात सोचकर वो आदमी आपकी मदद करने लगेगा और यही तरीका का इस्तेमाल करके सभी लोगों को अपनी ओर कर लोगे। सभी लोग आपकी मदद करने लगेंगे, सभी लोग आपके इशारे पर चलने लगेंगे। पर साथियों, यह काम करने में कुछ परेशानियां भी हो सकती है और उन परेशानियों का निवारण एक एक करके समझ लेते हैं।
कि आप मदद करोगे तो आपको और इस्तेमाल करने लगेगा। इसलिए आप अपना काम छोड़कर, अपना नुकसान कराकर, बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर उसकी मदद मत करना। उसको समझा दो, मैं खुद के काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा तब मैं तुम्हारी काम को देखूँगा, और जब आप फ्री हो और आपके ऊपर कोई काम ना हो तब उसके काम को देखना और उसकी मदद करना। साथियों, जो अपने हैसियत के बराबर है या खुद के हैसियत से छोटा है तो उसके ऊपर ही यह तरीका काम आएगा। खुद की बहुत बड़े हैसियत के लोगों के ऊपर यह तरीका आजमाओगे तो उसके ऊपर यह काम नहीं आएगा। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा मत करना, ना ही इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाना। इनको अपना ख़ास सीक्रेट भी मत बताना, क्योंकि ये रिश्ता मतलब पार्टी का है। मतलब ख़त्म हो जाएगा तो रिश्ता भी ख़त्म हो जाएगा। या हमसे ज़्यादा मतलब इनको मिलने लगेगा किसी दूसरे इंसान से तो उसके साइड जाकर मिल जाएंगे। जितना आपके ज़रिए उसको फ़ायदा होता है उतना ही फ़ायदा उससे पाने के लिए उसको मजबूर करना। अगर आप उनको जितना फ़ायदा पहुंचाते हो उससे ज़्यादा फ़ायदा निकालने की कोशिश करोगे तो वो आदमी आपकी मदद नहीं करेगा। साथियों, आप सही धर्म, न्याय, सच्चाई, अच्छाई के मार्ग पर चलना और अपना फ़ायदा निकालने के लिए उन्हें मजबूर करना। आप अधर्म, पाप, ऐसे ही गलत कामों पर चलोगे और उनको ऐसे ही गलत काम करने के लिए मजबूर करोगे तो वह अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगा और वह दूसरे लोगों की नज़र में गिर जाएगा। इसलिए वो आदमी आपकी मदद भी नहीं करेगा। तो यह बात का ज़रूर ध्यान रखना। तो साथियों, अब हम यह समझ लेते हैं दूसरी तरह के लोगों को, जो भोला, मासूम, शरीफ और अच्छा इंसान है, इनके सामने हमें क्या करना चाहिए जिससे वो हमसे दोस्ती करें और हम उनका इस्तेमाल करें। साथियों, भोला, मासूम, शरीफ और अच्छा इंसान उन्हीं लोगों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और उन्हीं लोगों को फ़ायदा पहुंचाते हैं जो उन्हीं के जैसा भोला, मासूम, शरीफ और अच्छा इंसान हो। तो हमें इनके सामने भोला, मासूम, शरीफ और अच्छा इंसान बनना होगा, तभी ये लोग हमसे दोस्ती करेंगे और हमारी ज़रूरत पड़ने पर हमारा साथ देंगे। लेकिन परेशानी यह होती है कि यह जितना अच्छा खुद होते हैं उतना ही अच्छा हमसे होने की उम्मीद रखते हैं। अगर इनके जैसा अच्छा हम नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगती है। ये लोग मरने मारने पर उतर जाते हैं। तो अच्छा दिखने से काम नहीं चलेगा, अच्छा बनना ही पड़ेगा हमें। साथियों, अभी तक आप समझ ही गए होंगे कि लोगों से दोस्ती करके उनको कैसे इस्तेमाल करना है और लोगों को इस्तेमाल करने में क्या क्या परेशानियां हमको आ सकती है और इन सभी परेशानियों से बचते कैसे हैं। साथियों, आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला है तो आप गुरु दक्षिणा के तौर पर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हो। और इसी तरीके से ज्ञानवर्धक वीडियो आप मेरे से देखना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तब तक आप मेरा पिछले वीडियो देखते रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।